प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अरविंद कुमार। आज का हमारा विषय है आत्म विविधता लिंग तथा समावेशी शिक्षा की समझ नामक पुस्तक से भारत में महिलाओं की स्थिति। ये आज का विषय है। मतलब एक शिक्षक होने के नाते एक प्रशिक्षु अध्यापक को ये जानना ज़रूरी है कि हमारे भारत देश में महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो आज हम अध्ययन करेंगे महिलाओं की स्थिति के बारे में भारत के परिप्रेक्ष्य में। सबसे पहले सामाजिक जो हमारी संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो पुरुष तथा स्त्रियों दोनों की स्थिति में मित्रों बहुत ज़्यादा अंतर है और भेदभाव किया जाता है अद्यतन आज भी, लेकिन कुछ कम हुआ है। प्राचीन समय से ही पूरे विश्व में समाज जो है पुरुष प्रधान हो रहा है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार है। हमारे समाज में स्त्री या पुरुष होना केवल जैविकीय गुणों से ही परिभाषित नहीं होता, बल्कि यह इस रूप में परिभाषित होता है कि स्त्री या पुरुष को समाज में कैसे कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए, उनमें किन गुणों का समावेश होना चाहिए। जीवन की शुरुआत से ही हमारे समाज में लिंग आधारित अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। नारी, नारित्व या पुरुषत्व या पुरुष की संरचना सामान्यतः बच्चों के कपड़ों के रंग से ही शुरू हो जाती है। परंपरागत रूप से लड़कियों के लिए रंग बिरंगे कपड़े, गुलाबी रंग के कपड़े और लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े या सफ़ेद कपड़े को प्राथमिकता दी जाती है। ये देखिए विडंबना हमारे भारत देश की कि रंग भी लड़कियों के लिए और लड़कों के अलग से चयन किया जाता है। हमारी सामाजिक दृष्टि से पुरुष तथा स्त्रियों में अलग अलग गुणों का समावेश होना चाहिए। पुरुषत्व तथा नारीत्व की संरचना की दृष्टि से पुरुष तथा महिला में अलग गुण विशेषताएं भी होती हैं। जैसे स्त्री सौम्यता का, अच्छे सद्भाव का एवं पुरुष शक्तिशाली, स्त्री आज्ञाकारिता का प्रारूप मानी जाती है, पुरुष प्रभावशाली माना जाता है। स्त्री हृदय से कठोर नहीं कोमल मानी जाती है, पुरुष हृदय से कठोर माना जाता है। स्त्री भावात्मक रूप से, पुरुष तर्क युक्त जैसे गुणों को लिए हुए होते हैं। और बहुत सारे गुण स्त्री और पुरुष में अलग अलग पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना की दृष्टि से पुरुष तथा स्त्रियों के पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं। जैसे सामाजिक संरचना में स्त्रियों को कमज़ोर समझा जाता है। इससे उनकी स्थिति भारतीय समाज में और दयनीय होती जा रही है। इसके बहुत से कारण हैं। अधिकांश समाजों में आज भी पुरुष प्रधान समाज को ही मान्यता प्रदान की जाती है। इसके और बहुत से कारण हो सकते हैं। भारतीय समाज में स्त्रियों की निम्न स्थिति के कुछ चुनिंदा कारणों के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं। जैसे पुरुष प्रधान समाज का होना भी हमारी महिलाओं की स्थिति को भारत राष्ट्र में कमज़ोर बनाता है। कहते हैं जो कार्य पुरुष के लिए बने हैं उन्हें स्त्री नहीं कर सकती। इस कारण भी बहुत सारी स्थितियों में हम पुरुष को, प्रधान को, उसको अधिकार देते हैं। बाहर निकलने की आज़ादी है, शिक्षा की, मनपसंद खाने पीने, पहनने और जीवन साथी चुनने, राजनीतिक भागीदारी करने के कारण हमने खुद की मनोदशा के कारण ही पुरुष प्रधान समाज को मान्यता दी है और नारी को एकदम कमज़ोर बना दिया है। ये एक सबसे बड़ी त्रासदी हमारी नारी समाज के लिए भारतीय राष्ट्र में दयनीय स्थिति बनाने का बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा है बुरे सामाजिक रीति रिवाज, जैसे बाल विवाह, जैसे विधवा, जैसे सती प्रथा, ऐसी कुप्रथाएं और भी बहुत सारी, दहेज प्रथा, जिसके कारण भारत में लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। और इसके अलावा जो ये डायन प्रथा, इनके कारण भी महिलाएं की कुछ ऐसे कुरीतियां हैं। जाति प्रथा, निम्न और उच्च जाति वर्ण व्यवस्था, ये भी बुरे सामाजिक रीति रिवाजों में आती हैं, जो कि ढकोसलों के अंतर्गत स्त्रियों की स्थिति को बहुत दयनीय बना रही है। अगला है शिक्षा की कमी।
जब एजुकेशन आपने महिला के लिए प्रोवाइड नहीं कराया, उसको अशिक्षित रख दिया, तो ये भी एक कारण, वो दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं रह पाएगी, वो दूसरों पे अदर पे डिपेंड रहेगी, जिसके कारण उसे पुरुषों के मुँह की तरफ ताकना पड़ता है। किसी त्रासदी के कारण जब वो विडो हो जाती है तो वो ऑन रोड हो जाती, क्योंकि आपने उसको तालीम नहीं दी, उन्नत शिक्षा व्यवस्था नहीं दी, तो बेचारी राह पे आकर के खड़ी हो जाती है और उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। अगला है स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता। जब स्त्रियां अपने शिक्षा के द्वारा अपने व्यवसाय को चुनेंगी, राजनीतिक भागीदारी में आएंगी, शिक्षा के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाएंगी, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में, अपना लघु व्यवसायों में, स्वयं के व्यवसायों में अपना भाग्य आजमाएंगी, तो वो आर्थिक रूप से निर्भर होंगी और समाज में वो मुख्य धारा में शामिल होंगी। ये भी एक आर्थिक निर्भरता की कमी भी बहुत बड़ा दुश्वारी है, जो उसके जीवन को बेकार बनाता है। समाज में उसे विभेद और भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है। अगला है पुरुष प्रधान समाज जो है राजनीतिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी को आज भी सीमित रखे हुए है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का मैं और आप सभी शुक्रगुजार हैं कि भारतीय संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद 50% नगरीय निकायों में और बहुत सारी भारतीय संसद में भी अभी 50% की राजनीतिक भागीदारी मिलना भारतीय महिलाओं के भविष्य के निर्माण के ऊपर होगा। लेकिन पुरुष प्रधान राजनीतिक नेता ये नहीं चाहते कि उनकी राजनीति में कोई दखलंदाजी करे और भारत की महिला केवल वोट बैंक जो है बन करके रह जाए। तो ये भी एक सीमित भागीदारी का होना भी महिलाओं की त्रासदी का बड़ा कारण है, क्योंकि नैतिक नीतियाँ, राजनीतिक नीतियाँ और बहुत सारे महिला उत्थान अधिनियम भारतीय संसद से तब पास होंगे जब भारतीय महिलाओं की भी भागीदारी बराबर में आ पाएगी। अगला है धार्मिक कुरीतियाँ। धार्मिक कुरीतियाँ बहुत सारे धर्मों में धार्मिक अंधानुकरण है, जैसे महिला पुजारी नहीं हो सकती, महिला मौलवी नहीं हो सकती। इस तरह की कुछ धर्मों में कुरीतियाँ होने के कारण और बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने में एक बाधक का, एक अवरोध का काम करती हैं। ये भी इस तरह की स्थितियाँ जो हैं दुश्वारियों का कारण है, निम्न स्थितियों का कारण है। अब हम देखते हैं महिलाओं की निम्न स्थिति को सुधारने के कुछ प्रयास हो सकते हैं। सबसे पहले सामाजिक कुरीतियों का अंत किया जाए और राजनीतिक निर्णय हैं जितने भी, उनमें नीतियां जो हैं उनमें भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए, ताकि महिलाओं की स्थिति, बाल अपराध, दहेज हत्या और बाल विवाह, महिला प्रताड़ना, महिला शोषण, बलात्कार जैसी जो ये घटनाएं हैं, इनको भी कम किया जाना चाहिए। दूसरा है स्त्रियों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, महिला शिक्षा समितियों के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से अंतःनिर्भर किया जाना चाहिए। महिला विश्वविद्यालय, महिला विद्यालय, महिला शिक्षा आयोग, इस तरह के आयोग स्थापित करके हम महिलाओं की स्थिति को निम्न से उच्च होने की तरफ ले जा सकते हैं। नारी उत्पीड़न के खिलाफ अधिनियम बनाए जाने चाहिए। भ्रष्टाचार आदि को रोक करके रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम जो है, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करके भी हम महिलाओं की स्थिति को निम्न से उच्च स्तर पर उन्हें कुशल और आर्थिक रूप से अंतःनिर्भर बनाए जा सकते हैं। रूढ़िवादियों का अंत करके भी हम महिला को आधुनिक भागीदार के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। महिला जागृति और साक्षरता दर को भी हम ऊंचा बढ़ा करके महिलाओं को इंटरडिपेंडेंट बना करके, और बहुत सारे ऐसे उपाय हो सकते हैं जो महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, साक्षरता स्तर पे और आर्थिक स्तर पे उन्नत बना करके, इन प्रयासों के द्वारा भारत राष्ट्र में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को, कुशलता को निम्न से उच्च स्तर पर ले जाया जा सकता है। धन्यवाद।